अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से खुशामदीद है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आपका ऑब्जेक्टिव उर्दू का लगातार चल रहा है और क्या आप उर्दू का लाइव क्लास रात में 8 बजे से लेना चाहेंगे? तो जितने उर्दू के स्टूडेंट्स केवल हैं वो कमेंट में बताएंगे सर हम उर्दू का लाइव क्लास 8 बजे रात में लेना चाहते हैं। शाम में यानी 7:30 8 कोई टाइम बना लेंगे तो वहां पर लाइव देते रहेंगे। सुबह में मैथिली का क्लास देते हैं तो उर्दू का भी देते रहेंगे। तो उर्दू के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बता देंगे और हम कम्युनिटी में भी पूछ लेंगे, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने सारे विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और 10 के सब्सक्राइबर जनवरी तक कर देंगे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो आज हम चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं। फिरार चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? फिरार, जिसके मुसन्निफ कौन है वो भी हम जानेंगे। और फिरार चैप्टर के बारे में आप तो जानते हो कि महमूद नाम का लड़का होता है, ऐसी ऐसी कहानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव हम 10 मिनट के अंदर का वीडियो होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? देखिए एक चीज और मैं पहले बता दूं पढ़ाने से, बोर्ड पे लाइट इफेक्शन है, बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है तो बोर्ड का लाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप। मैं पढ़ा जो रहा हूं ना, लफ्जों को बोल रहा हूं, लफ्जों को आप सुन लेंगे। ठीक है, चलिए तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा 2002 में। कब हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल जो हो गया वो 2002 में इनका इंतकाल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अफसाना फिरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या? यानी अफसाना फिरार है ना, उसमें महमूद का एक दोस्त है तो उसके दोस्त का एक नाम क्या है? तो दोस्त का नाम जवाब हो जाएगा अजीम नाम होता है। क्या नाम होता है? अजीम नाम हो जाता है उसके दोस्त का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहे हैं। ठीक है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? यानी अहलिया का नाम मतलब बीवी। जो महमूद जो होता है पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो उनकी अहलिया यानी बीवी का नाम क्या होता है? तो उनकी बीवी का नाम जुबैदा नाम है। क्या नाम है? याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम में तो दिक्कत ना होना चाहिए आपको। मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आपको। तो जुबैदा नाम होता है इसका। क्या नाम है? जुबैदा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी? तो जवाब आपका हो जाएगा पटना में। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो थी वो पटना में हुई थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका फिरार किसका अफसाना है? फिरार जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर जो है इसके मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है इसके मुसन्निफ है, लेखक है, राइटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका फिरार का किस नसरी सिनिफ से ताल्लुक है? यानी फिरार जो हम पढ़ रहे हैं तो ये सिनिफ जो नसरी है, नज्म नहीं है, नसरी सिनिफ है। नसर के माने बिखरा हुआ, नसरी सिनिफ है। तो जवाब हो जाएगा अफसाना से। किससे है? अफसाना से इनका ताल्लुक है। फिरार जो है वो नसरी सिनिफ से, तो अफसाना है ये। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का मौजू क्या था, टॉपिक क्या था, किस टॉपिक पे महारत रखते थे? तो उनका टॉपिक हो गया जवाब में नफ्सियात हो गया। क्या हो गया? नफ्सियात इनका खास मौजू था और इस पर ये महारत भी हासिल रखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? यानी ये जो थे पढ़ने लिखने के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने? तो आपका जवाब हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने थे। किस यूनिवर्सिटी में? पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो प्रोफेसर बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? वहां तो पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन भाई मजमून क्या था, किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक के, किस सब्जेक्ट के? तो आपका जवाब हो जाता है नफ्सियात के प्रोफेसर थे वो। ठीक है, किसके? नफ्सियात के, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं शायद, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक किया, पास किया? यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक की परीक्षा पास की उन्होंने? तो जवाब हो जाएगा मोहन राय सेमजी स्कूल से। कहां से? याद रखिएगा, मोहन राय सेमजी स्कूल से डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक के इम्तिहान को पास कर लिया था। याद रखना है, मोहन राय सेमजी स्कूल।
अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के सदर कब बने, यानी नफ्सियात के सदर कब बने, तो जवाब हो जाएगा 1953 में। ये याद रखना आपको, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो नफ्सियात के सदर कब बने, 1953 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के सदर बन गए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सुबुकदोश हुए, यानी कि ये प्रोफेसर नफ्सियात के बने, पटना कॉलेज में बने, और प्रोफेसर बनने के बाद उनकी मुलाजमत यानी नौकरी से सुबुकदोश रिटायर कब हो गए। सुबुकदोश का लफ्जी माने होता है रिटायर होना, तो कब रिटायर हो गए, तो आपका जवाब हो जाता है 1974 में ये अपनी मुलाजमत की वक्त को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद वहां से रिटायरमेंट हो जाता है। तो इनका रिटायरमेंट कब होता है, 1974 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं, सुबुकदोश हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रत्येक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं यदि आप पूरा देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं और भरोसा करते हैं हम पे, तो आपको भी ऑब्जेक्टिव में, मैं पहले कहता था ऑब्जेक्टिव मिला करके 95% मार्क्स आएगा। बहुत सारे बार पिछले बार के बच्चों ने 95+ मार्क्स लाया है, तो उम्मीद है पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आपका भी 95% आएगा, तो अगला नंबर आपका है, आपका आएगा। बस हर दिन की क्लास को लेना होगा। 10 मिनट अगर आप अपनी जिंदगी पर नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हो आप, इसलिए पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों मजमूए का नाम क्या है, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना मजमूआ। देखिए अफसाना अलग चीज है और अफसानों का मजमूआ यानी कि इनके कई अफसाने हैं और सारे अफसानों को मिलाकर के एक मजमूआ तैयार किया गया था, एक किताब लिखा गया। तो उस किताब का क्या नाम था, तो जवाब हो गया अनोखी मुस्कुराहट। कैसी मुस्कुराहट भाई, अनोखी मुस्कुराहट, यानी कि सबसे हट के मुस्कुराते हैं हम लोग, जैसे मुस्कुराते हैं उससे भी हट के जो मुस्कुराता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनोखी मुस्कुराहट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कहते हैं, अनोखी मुस्कुराहट कहते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल हो गया आपका, जख्म के फूल किसका शेरी मजमूआ है। जख्म के फूल जो है वो किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। तो फिर सवाल ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के शेरी मजमुए का क्या नाम है, जख्म के फूल या फिर जख्म के फूल किसका शेरी मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। दोनों तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है। पूछने वाले को पूरा का पूरा हक है कि वो सवाल को चाहे जैसे चाहे घुमा करके पूछ सकता है। और अगर आप मेरा क्लास किए रहेंगे ना, कहीं से पूछ दे दिक्कत ना होगी आपको। 15 डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात में एमए कब किया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स कब किया, तो जवाब हो जाएगा आपका 1934 में इन्होंने एमए कर लिया था। कब किया, 1934 में इन्होंने नफ्सियात में एमए कर लिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री को इन्होंने हासिल कर ली। क्लियर है। आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है। अब देखिए ये जो हम अफसाना फिरार पढ़ रहे हैं, तो इस अफसाने में फिरार में मरकजी किरदार, मेन लीड रोल, आप फिल्म देखते होंगे तो उसमें लीड रोल कौन है, हीरो कौन है, हीरो का काम कौन कर रहा है, तो वही बात कह रहा है कि मरकजी किरदार उसको हम उर्दू में कहते हैं। तो उसका मरकजी किरदार जवाब हो जाएगा आपका महमूद है। कौन है, अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है, महमूद जो है वो उसका मरकजी किरदार हो गया। मरकजी का मतलब लीड रोल, हीरो, उसी पर पूरी अफसाने को, उसी किरदार पर पूरे अफसाने को रखा गया है। सवाल नंबर 17 अफसाना फिरार किस नौइयत का है, यानी अफसाना फिरार जो है वो किस नौइयत का है, किस टाइप का है, तो जवाब हो जाएगा आपका नफ्सियाती नौइयत का। इसकी नौइयत क्या है, नफ्सियाती। यानी याद रखना कि जहां पर भी नफ्सियात ऑब्जेक्टिव में आए और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की बात हो, आप टिक करते जाना। नफ्सियात और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एक जगह होंगे तो वही होगा, याद रखना आपको। नफ्सियात हो और मोहसिन हो तो दोनों का जवाब बिल्कुल, मोहसिन का नफ्सियात टिक लगाना, नफ्सियात हो तो मोहसिन टिक लगा देना। 18 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे उनके वालिद का मतलब होता है बाप, उनके बाप का यानी पिता का क्या नाम था, तो जवाब हो गया आपका सैयद मोहम्मद रशीद हो गया। क्या हो गया, सैयद मोहम्मद रशीद जो हो गया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम हो गया। याद रखना, देखिए होता क्या है ना, कुछ चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। हर चीज़ रटने या याद करने वाली चीज़ें नहीं होती है, कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ता है, और जब समझ गए हम भूलते उसे हैं जिसे याद करते हैं। हम समझते हैं, समझी हुई चीज़ों को कोई इंसान नहीं भूल सकता।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी आपके किताब में। निसाब का लफ्जी माने होता है किताब, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो आप बताओ, ये भी कोई बताने की बात है? कमेंट में बताओ आप लोग कि कौन सा अफसाना इसका शामिल है। भाई हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना हमारे निसाब में, हमारे किताब में शामिल है, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। ये फिरार पढ़ रहे हैं तो जवाब में आपका क्या हो गया, फिरार हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा, फिरार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है वो कब हुई। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। 1904 ऑप्शन है, हम देते हैं। चलो 1910, 1912, 1911 और 1918, यानी 1910, 12, 11, 18 ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ताकि मुझे दो चीज पता करना है इससे, आपकी तैयारी अब तक कैसी है और यहां तक कितने बच्चे वीडियो को एंड तक देखते हैं। बहुत सारे बच्चे व्यू किया छोड़ दिया, मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो आपके लिए आया हूं। अब तक 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुका हूं, 3 चैप्टर, फिर लाइव क्लास में आपके लिए ला रहा हूं, तो मैं आपके लिए कर रहा हूं। बस आपका जो है ना दिलचस्पी देखना चाहता हूं कि मैं आप में कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि जब तक किसी काम के लिए आप में जज्बात नहीं होगा, जुनून नहीं होगा ना, आप नहीं कर सकते। इससे ज्यादा जुनून तो पिछली बार वाले बच्चों में थे। तो इसका कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर आंसर बताइए, जवाब बताइए, ताकि हमें पता चलेगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। और एक बात, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे कि अभी भी छूटे हुए बच्चे, जनवरी पूरा 1 महीना बचा हुआ है, इस बीच में कोई भी बच्चे बचे हैं तो उनको ये मौका मिल जाएगा, तो जुड़ जाएंगे हमसे, तो उनको वीडियो शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर आप भी नए हैं, पहली बार हमको देख रहे हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।